हेलो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। ठीक, कि कोशिका से कैसे कैसे प्रश्न आता है और कोशिका के अंक से कौन कौन प्रश्न पूछा जाता है, कोशिका से संबंधित खोज से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोशिका। अब देखिए, सबसे पहले जानिएगा कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। सबसे छोटी जो इकाई होता है किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका होता है। ठीक, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जीवों के शरीर में सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होता है? तो कोशिका। रीजन क्या है कि जितना भी एक तरह से पूरा बॉडी का निर्माण संरचना किसके द्वारा हुआ? कोशिका के द्वारा। प्लस में जितना भी क्रिया होता उसमें सबसे अंदर जो काम होता है मेनली रूप से वो किस में होता है? कोशिका में। इसलिए इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका जो होता है, कोशिका किसी भी शरीर के सबसे पूछेगा कि बताइए जीवों का शरीर किससे बना होता? तो कोशिका से। ठीक, जब कोशिका आपस में मिलता है तो क्या बनाता? उत्तक। जब कोशिका मिलेगा तो बनेगा उत्तक, उत्तक मिलेगा तो ढेर सारा उत्तक मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग, अंग अगर मिलेगा तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलता है तो क्या बनता है? शरीर। तो इसी कारण सबसे जो ऊपर इकाई मतलब छोटी इकाई माना जाता है, किसको माना जाता है? कोशिका को माना जाता है। ठीक, यानी कि अब दूसरा पॉइंट ये पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजी क्या है, जीवों के बारे में, जीवों के जीवन के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो जिसको में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक, क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका के खोज किए थे, और ये खोज किए थे जो प्रखनली होता है ट्यूब, उसके ऊपर एक कॉर्क लगाया जाता है इसको बंद करने के लिए। इसी में इन्होंने कोशिका का खोज किया था। चूंकि यह कोशिका जो था कॉर्क यानी मृत चीज में था, इसलिए इसका नाम पड़ा था मृत कोशिका। यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका का खोज किया गया था वो कैसा कोशिका था? मृत। इसके बाद 1674 में ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जब आए तो उन्होंने सबसे पहला जीवित कोशिका के खोज किया। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है कि कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक। ठीक, अब इसमें से कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है जो पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी कोशिका जो पूरा मतलब कि एक तरह से जीव में कोई भी जीव से लेते हैं तो होता है, सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है शुतुरमुर्ग के अंडा के। शुतुरमुर्ग का अंडा ये पूरा जीव से रिलेटेड है। मतलब कोई भी जीव अगर ले लिया जाए तो उसमें सबसे बड़ा कोशिका किसका माना जाता है? शुतुरमुर्ग के। और सबसे छोटा किसका माना जाता है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म का कोशिका सबसे छोटा माना जाता है। यानी सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, एक लंबी पूछेगा, एक बड़ी पूछेगा और एक छोटी पूछेगा। तो याद रखिएगा, बड़ी अगर कहेगा तो अंडाशय यानी अंडाणु का, अंडाणु जो होता है यानी कि अंडाणु जो अंडाशय में पाया जाता है उसका सबसे बड़ा कोशिका किसको माना जाता है? मनुष्य के शरीर में अंडाणु। और सबसे छोटी माना जाता है किसको? तो इसी को कहते हैं शुक्राणु, जिसको स्पर्म भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा किसका है? शुक्राणु। और सबसे बड़ा कौन है? अंडाणु। और जबकि अगर लंबी पूछ दिया कि सबसे लंबी कोशिका किसका है? तो न्यूरॉन।
जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं इसको, तंत्रिका कोशिका। ठीक, अब देखिए ये सब पॉइंट डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, बड़ी छोटी मनुष्य में लंबी और बड़ी छोटी कौन कौन है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर कोशिका कितना प्रकार के होता है। ठीक, अब देखिए कोशिका को ऐसे दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। अब देखिए ऐसे तो और भी भाग में इसको बांटा जाता है, मतलब कि अगर इसका जीवन से रिलेटेड कि कब मतलब सबसे पहले खोज किया गया था, तो जो सबसे पहला जीव होता था, जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया था, उसमें जो कोशिका पाया जाता है उसी को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो एक ये भी होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी पहले में जो पाया जाता था, पहले यानी प्रारंभिक जीवों में पाए जाने वाली कोशिका क्या कहलाता, प्रोकैरियोटिक, और जो बाद में आया जो जीव उसमें कौन सा रहता है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बहुत सारा अंग नहीं पाया जाता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इस हम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में सभी चीज़ पाया जाता। हालांकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में उतना नहीं आपको डालेगा, इससे डालेगा। अब देखिए पादप कोशिका किसे कहते हैं, तब पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, पादप कोशिका। और जंतु कोशिका किसे कहते हैं, तो जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। इसके बनावट में एक अंतर स्पेशल पाया जाता है कि जो जंतु कोशिका होता है उसके बाहर में जो झिल्ली रहता है, इसी को कहते हैं कौन सा झिल्ली, तो इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसी को कहते हैं मेम्ब्रेन। ठीक ना, इसको झिल्ली के कहते हैं मेम्ब्रेन। और पादप कोशिका में क्या होता है कि इसमें झिल्ली तो पाया जाता है, लेकिन इसके चारों ओर एक और परत पाया जाता है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। अब ये सेल वॉल क्या करता है, यह जो पादप कोशिका है इसके कोशिका को संरचना सही मतलब आकृति देने का काम कौन करता है, कोशिका भित्ति। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए पेड़ पौधे की यानी पादप कोशिकाओं में जो आकृति है, सही आकृति निश्चित आकृति प्रदान कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करता है। ठीक, कोशिका भित्ति जो होता है एक तरह से इसको कवच का काम करता है, जबकि कोशिका झिल्ली एक नॉर्मल झिल्ली होता है। क्या क्या काम करता है, यह जो बाहर से पदार्थ आता है उसके आवागमन में हेल्प करता है। ये जो रहता है एक तरह से अर्थ पारगम्य होता है। अर्थ पारगम्य मतलब पूरा सब चीज़ नहीं पार कर सकता, कुछ जो छोटे कण होते हैं उसी को अंदर जाने देता है और उससे बाहर आने देता है, सभी प्रकार के कण को बाहर आने नहीं देता, इसलिए इसका नाम पड़ता है अर्थ पारगम, या इसी को कहीं कहीं चयनात्मक भी लिखा रहेगा, चयनात्मक झिल्ली। ठीक, तो ये होता है कोशिका झिल्ली और ये होता है कोशिका भित्ति। अब देखिए याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो होता है इस सेलुलोज के बना होता है, और जबकि कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन के, लिपिड और प्रोटीन। तो याद रखिएगा लिपिड एवं प्रोटीन का कौन सा बना, लिपिड एवं प्रोटीन का कोशिका झिल्ली रहता है, जबकि कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज के। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड बात। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, कोशिका के बीचों बीच में एक सेंटर जैसा पाया जाता है जिसका नाम होता है केंद्रक। क्या रहता है नाम इसका, केंद्रक। अब देखिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो भी पदार्थ पाया जाता है उसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, द्रव्य माने होता है पदार्थ, द्रव नहीं बोल रहे हैं, द्रव्य बोल रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। जबकि कोशिका झिल्ली के अंदर सब के अगर मिला दिया जाए यानी केंद्रक को भी जोड़ दिया जाए तो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, अगर ये दोनों के जोड़ लिया जाए तो इसी को नाम पड़ जाता है जीव द्रव्य। क्या नाम पड़ता है, जीव द्रव्य।
तो याद रखिएगा, जीव द्रव्य मतलब हो गया कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला सभी पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव द्रव, जबकि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाला पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव। अब एक एक करके इसमें कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मेन जो काम है, जो मेन अंग होता है उसके बारे में। अब देखिए सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए कोशिका कोई भी हो, कोशिका के अंदर जो पाया जाता है अंग उसी को कहते हैं कोशिकांग, जिसको सेल ऑर्गन के नाम से जानते हैं, कोशिकांग। ठीक, तब कोशिकांग होता। अब कोशिकांग में बहुत सारा कोशिका के अंदर अंग होता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन यहीं पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ होता है ग्लूकोज C6H12O6, वह यहीं आता है। और यहाँ आने के बाद दोनों रिएक्शन होता है और यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा जो बनता है ATP के रूप में बनता है, जिसको एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ATP ऊर्जा बनता है। अब देखिए चूंकि कोशिका के अंदर इस अंग में ऊर्जा का निर्माण हुआ, इसी कारण इसको माइटोकॉन्ड्रिया के किस नाम से जानते हैं? ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊर्जा गृह। इसी को इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस। पावर में होता है शक्ति, यानी कि शक्ति एक तरह से ऊर्जा है, यानी इसी को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, इसके अलावा एक और अंग इस पर पाया जाता है, जहाँ जहाँ गुच्छा के रूप में छितरा जाता है, बुंदा 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 जैसा दिखाई पड़ेगा, इसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब। तो इसी को नाम होता है राइबोसोम। राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका काम क्या होता है। तो राइबोसोम का मेन जो काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। पूछेगा कि बताइए कि कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन का निर्माण करता, तो याद रखिएगा कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन के फैक्ट्री। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन सा सेल का अंग जाना जाता, तो राइबोसोम जाना जाता। अब बात यहाँ पर है कि प्रोटीन अगर ये निर्माण कर रहा तो हम लोग बाहर से क्यों खाते हैं, है ना? जब प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम खुद कर रहा तो हम लोग को बाहर खाने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए कुछ ऐसा प्रोटीन पाया जाता है, मतलब ये बनाता है जो हम बाहर से हमको नहीं मिल पाता। और यही प्रोटीन जो रहता है हमारे बाल, आँख के और त्वचा का रंग देता है, ये और एक माता पिता से दूसरे बच्चों में आता है। तो ये प्रोटीन का निर्माण हम लोग जो लेते हैं वो अलग रहता है और ये अलग रहता है। ये प्रोटीन का मेन काम होता है जो स्किन का जो रंग होता है, कलर होता है, बाल का, आँख का कलर होता है, इसको प्रदान करने का काम कौन करता है? यही राइबोसोम से बना हुआ प्रोटीन। इसलिए हम लोग को बाहर से लेना, जो बाहर से लिया हुआ जो प्रोटीन होता है वह सेल को ग्रोथ करने में, बड़ा करने में हेल्प करता है, जबकि इसके द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाता है इसको से बाल, आँख, नाक, इस सब के जो त्वचा के कलर होता है इस सबको देने का काम किया जाता है। ठीक, अगला लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर एगो थैला होता, ठीक ना, और इस थैला के अंदर एक लिक्विड भरा रहता। किसी कारणवश अगर ये थैला का झिल्ली फट जाता तो इस सेल में जितना चीज़ रहता है उसको सब के पचा के ख़त्म कर देता, यानी नष्ट कर देता, यानी खुद को मार देता, सेल को मार देता। इसलिए चूंकि मार देता इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सुसाइड बैग।
क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। इसका खोज जो किए थे वो डी डुब्बे नाम के वैज्ञानिक ने किए थे, डी डुब्बे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि लाइसोसोम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, या डायरेक्ट पूछेगा आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम के कहा जाता है। इस समय समय पर क्या होता है, अपने अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको निकाल कर जो टूटा फूटा सेल रहता है उसको पाचित करके एक तरह से तो साफ रखने का काम करता है, ठीक ना। तो ये लाइसोसोम का काम होता है, ठीक। इसके बाद एक है गोल्जी का। तो याद रखिएगा गोल्जी का क्या होता है, गोल्जी का भी कोशिका के अंदर एक ऐसा अंग होता है जो क्या करता है ना कि पदार्थों को बाहर से लेके केंद्रक के पास पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना। यानी इधर से लेके उधर तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कैसे होता है कि सड़क पर ये जो ट्रैफिक पुलिस होता था वो गाड़ी को इधर से उधर भेजने का काम करता है, मतलब कि इंडिकेट करके। उसी तरह गोल्जी का भी काम होता है सेल में, कुछ कुछ पदार्थों के इधर से उधर करने के कारण, इसी कारण इसको नाम क्या दिया जाता है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। तो याद रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछेगा कि ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जाना जाता, तो याद रखिएगा गोल्जी का। गोल्जी का के जो खोज करता थे कैमियो गोल्जी, ये अपने नाम पर ही इसका नाम रखे थे गोल्जी का, ठीक। तो ये था गोल्जी का। डायरेक्ट आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, गोल्जी का के। एक होता है हरित लवक, हरित लवक। अब देखिए पेड़, यह जो हरित लवक होता है इस खासकर पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो हरित लवक जो पेड़ पौधा होता है उसके सेल में 3 तरह के लवक पाया जाता है। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पाया जाता है एक पदार्थ, मतलब कि तत्व। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु या तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। यही क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक। हरित लवक में चूंकि जो भोजन बनता है पेड़ पौधों में हरित लवक में ही बनता, यानी यहाँ पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आता है जल, और यहीं पर बनाता है C6H12O6, जो इसका एक तरह से क्या कहलाता है, शर्करा या श्वेतासार, जिसको हिंदी में स्टार्च के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, ठीक ना। तो यह स्टार्च बनाने का काम यहीं पर होता है हरित लवक में। इसलिए हरित लवक को क्या कहा जाता है, चूँकि घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में। इसलिए याद रखिएगा पेड़ पौधों में किचन से, किचन के नाम से किसे जाना जाता, किचन ऑफ सेल, यानी सेल का किचन किसको कहा जाता है, हरित लवक के, ठीक ना। यानी पेड़ पौधे में भोजन कहाँ बनता है, कोशिका के अंदर, हरित लवक में। इसलिए इसको किचन या रसोई घर के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कोशिका के रसोई घर, तब होगा हरित लवक। लेकिन पूछेगा कि पौधे के किस अंग को कहा जाता है किचन, तो याद रखिएगा पत्ती को। पत्ती को, पत्ती को कब कहेंगे, जब अंग पूछेगा पेड़ पौधा का तब पत्ती को। अगर पूछेगा कोशिका के किस अंग को कहा जाता है तब होगा हरित लवक को, ठीक है। अगला है एक केंद्रक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो कोशिका होता है कोशिका के बीचों बीच में कौन रहता है, केंद्रक। केंद्रक के सबसे बड़ा काम होता है कोशिका के विभाजन करने में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कोशिका के बीचों बीच में जो अंग पाया जाता है या संरचना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक, केंद्रके के अंदर जीन DNA सब जो होता है ना इसी के अंदर पाया जाता है, ठीक। और केंद्रक के याद रखिएगा कि काम क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा काम होता है कोशिका के विभाजन में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कोशिका के विभाजन में कोशिका का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो कौन होता है, केंद्रक, ठीक। यह धीरे धीरे ऐसे आकृति में ले लेता है और उसके बाद ही जाके बीच से टूट जाता है और बना लेता है 2 कोशिका, ठीक ना। तो ये था केंद्रक के बारे में। अब देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता कि पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। जब कोशिका का खोज किए थे ल्यूमेनहॉक, तो उसके बाद
खोज होने लगा सभी जीव में, तो उसी में देखा गया कि पादप कोशिका का अलग है, यानी प्लांट सेल के बारे में अलग और जंतु सेल के बारे में अलग, तो दोनों के अलग अलग व्याख्या किए थे दो वैज्ञानिक। पादप कोशिका के जो किए थे उसका नाम था स्लाइडेन, और जबकि जंतु कोशिका के बारे में जो सिद्धांत दिए थे, यानी डायरेक्ट पूछेगा कि जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्वान। ये दो वैज्ञानिक के नाम याद रखिएगा, जंतु कोशिका स्वान और स्लाइडेन होगा पादप कोशिका। इसमें जंतु में 2 गो आ रहा, तो इसमें 3 गो आएगा, बट आई 3 गो आ रहा, इसलिए इसको मैं 5 गो, यानी बड़ा वाला के लिए बड़ा, आई छोटा वाला के लिए छोटा, नाम याद रहेगा। एक बात और याद रखिएगा कि सभी जीव में कोशिका का बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एगो जीव जो है विषाणु, विषाणु को कहा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद। ठीक, याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है, विषाणु को। क्यों माना जाता है, क्योंकि विषाणु जो होता है जीवित, जब ये कोई जीवित शरीर के अंदर रहता है, यानी कि कोई जीव के अंदर रहता है, तब यह सजीव जैसा लक्षण दिखाता है। अगर यह कोई बाहर में है, खुला में, तब यह निर्जीव के जैसा लक्षण दिखाता है। इसलिए कहा जाता है कि विषाणु को किसका अपवाद मानते हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद मानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था जितना भी पॉइंट बताएं कोशिका से रिलेटेड, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम में, और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। ज़्यादा पॉइंट मतलब कि क्वेश्चन इसमें से ज़्यादातर अंक से उठाता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये सब जरूर पूछता है कि बताइए कि कौन सा अंक का कौन सा नाम है, उपनाम है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस कहते हैं, ये सब। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, जय हिंद।